चलिए भाई समझते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। कल हम लोगों ने कैपेसिटर के कुछ सवालों को हल किया था संधारित्रों के संयोजन के, ठीक है ना। संधारित्रों के संयोजन का हम लोग ढेर सारा न्यूमेरिकल भी किए। अब आगे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होती है इसको समझते हैं थोड़ा सा। हम लोग जब किसी भी चालक को आवेशित करने लगते हैं, किसी भी चालक को आवेशित करने लगते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो जब हम कार्य करते हैं किसी भी वस्तु पर, किसी भी चीज पर कार्य करते हैं तो वह जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अभी पीछे आप लोग इसको पढ़ के आए हैं कि किया गया कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में हम लोग आप लोगों को बताया था स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। वही यहाँ भी कहानी सेम टू सेम है। यहाँ क्या लिखा है, किसी संधारित्र को आवेशित करने में वायु स्रोत द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, संचित ऊर्जा के बराबर होता है, या फिर स्थितिज ऊर्जा। यही क्या होती है, संचित ऊर्जा हमारी स्थितिज ऊर्जा की क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। तो क्या बताया कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, हम चाहते हैं कि ये आवेशित हो जाए, हम चाहते हैं कि क्या हो जाए, आवेशित हो जाए। तो आवेशित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैटरी से कनेक्ट करके वायु स्रोत इसी को बोलते हैं, वायु स्रोत इसी को बोलते हैं। बात सुना रहा है, इसी को हम लोग वायु स्रोत बोलते हैं, ठीक है। वायु स्रोत के द्वारा अब यह बैटरी क्या करेगी, इस पे कार्य करना शुरू करेगी, और जब कार्य करना शुरू करेगी तो यह आवेशित होना शुरू होगा, और जब यह आवेशित होना शुरू होगा तो वही उसमें क्या संचित हो जाएगी, ऊर्जा संचित हो जाएगी। जो आवेश उसमें संचित हो रहा है, आवेश का जो संचयन हो रहा है, जो इस पर प्लस और माइनस आ रहे हैं, वो किस रूप में है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहे हैं। बात सुना रहा है, इस पे जो प्लस माइनस आ रहे हैं वो सब किस रूप में आ रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जा रहे हैं। बात समझ आया। तो वही चीज लिखा, किसी संधारित्र को आवेशित करने में वायु स्रोत द्वारा किया गया कार्य, ठीक है ना। किसी भी संधारित्र को जब आप आवेशित करते हैं तो बैटरी क्या करती है, उस पर कार्य करती है, किस पे, संधारित्र पर कार्य करती है, और जब वो काम करेगी तो क्या होगा, उसमें ऊर्जा संचित हो जाएगी। यही ऊर्जा क्या होती है, स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, संचित ऊर्जा के बराबर होती है, जो भी कह लीजिए, ठीक है। समझ में आया, बोलो भाई, ये सब लोग बोलोगे संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होती है, संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होती है, सब लोग बोलोगे। अब आप समझो, स्टार्टिंग में जब कोई समय नहीं बीता गया होगा, जब हम बैटरी लगाएं, जैसे ही हम बैटरी लगाए हैं उसी समय की बात अगर करें, अर्थात अगर कोई समय ना बीता हो, जैसे ही हम बैटरी लगाए हों, जब हम बैटरी लगाए होंगे उसके पहले क्या ऐसे कोई आवेश आए होंगे क्या, या बैटरी लगाते ही उस पर कोई आवेश नहीं होंगे। हम कब की बात कर रहे हैं, जब बैटरी लगाने में थोड़ा सा, बैटरी लगाने के बाद थोड़ा सा भी समय नहीं बीता है, बैटरी लगाने के बाद थोड़ा सा भी समय नहीं बीता, अर्थात टी बराबर क्या है, 0 है। और जब टी बराबर 0 होगा तो बताओ इस पर आवेश का मान क्या होगा, बोलो, आवेश का मान भी 0 होगा। जब आवेश का मान 0 होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान भी क्या होगा, विभवांतर। इन दोनों प्लेटों के बीच का कोई विभवांतर आएगा क्या, जब कोई आवेश ही नहीं इन दोनों के बीच तो विभवांतर संभव ही नहीं है। और जब विभवांतर नहीं आएगा, ये तीनों चीजें समझ गए, टी बराबर 0 की कहानी है, टी बराबर 0 का। अच्छा, इसमें धारिता इसकी कितनी होगी, इसकी धारिता इसमें कितनी होगी ये बताओ, इसमें इसकी धारिता कितनी होगी, इस संधारित्र की 0, सब 0 ही होगी, नो। इसकी धारिता कितनी होगी, C होगी। धारिता कभी 0 नहीं लिखना है। अगर संधारित्र है तो कुछ न कुछ धारिता है, ध्यान देना, इसका समय से कोई संबंध नहीं है। बात नहीं समझ पा रहे हो। संधारित्र की धारिता 0 होने का तात्पर्य क्या है, संधारित्र की धारिता 0 होने का तात्पर्य क्या है, जैसे मान लो मैं भूखा हूं, मैं 4 दिन से खाना नहीं पाया हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खा नहीं सकता, धारिता मेरी बदल गई, मैं जितना खाता था आज उससे कम खाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी धारिता वही की वही है, हमारे खाने की कैपेसिटी वही की वही है। कोई टंकी 10 दिन से खाली है तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो, क्या धारिता उसकी 0 हो गई, नो। उसकी धारिता में कोई परिवर्तन, एक बात मैंने आपको बताया था कि धारिता कभी आवेश पर और विभवांतर पर निर्भर नहीं करती। जब हम लोग ये वाला फार्मूला पढ़े थे C = Q/V, तो मैंने यहाँ क्या बताया था कि धारिता न तो आवेश पर निर्भर करती है न तो विभवांतर पर निर्भर करती है। अगर किसी को आवेश कम ज्यादा करोगे तो उसकी धारिता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
और उसकी विभवांतर में अगर वेरिएशन करोगे तो भी उसकी धारिता में कोई, ये जानते हो ना, अलग पॉइंट आ जाता है लिखने के लिए कि धारिता किस पर निर्भर करती है। तो अब आप बताओ किस पर निर्भर करती है, अब आप बताओ किस पर निर्भर करती है, धारिता किस पर निर्भर करती है, कौन कौन सी राशियों पर निर्भर करती है, बताओ बताओ। धारिता किस पर निर्भर करती है, बताओ, नहीं बताओगे। आकार और तुम लोग कहाँ रटते हो जी। सी बराबर फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए भाई, बिना फार्मूला कुछ मत बताया करो, मैं बार बार बोलता हूँ। अब तुम लोग अपने दिमाग लगा रहे हो कि कहाँ निर्भर करती है, अपने सोच रहे हो, जबकि अपने नहीं सोचना है। यहाँ आपको फार्मूले को तुरंत जाना है। इसी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए भाई, रोज हम लोग यही पढ़ रहे हैं। इसका मतलब धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और साथ ही साथ प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। और मैंने बताया था यहाँ पर हम लोग के भी लगाते हैं, और जब के लगाते हैं तो इसका मतलब धारिता क्या होती है, बदल जाती है। धारिता क्या होती है, बदल जाती है। तो के लगाने पर धारिता बढ़ती है, इसका मतलब धारिता 3 चीजों पर निर्भर करती है। धारिता कितने चीजों पर निर्भर करती है, क्या हुआ जी, धारिता कितने चीजों पर निर्भर करती है, मुख्य रूप से 3 चीजों पे, याद रखना। पहला प्लेटों के क्षेत्रफल पर, दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी पर, तीसरा परावैद्युतांक पर, यानी प्लेटों के बीच क्या भरा गया है। इन तीनों चीजों को दिमाग में हमेशा नचाते घुमाते रहना, और ये भी जानते रहना कि वह क्यू पर निर्भर नहीं करता और वी पर निर्भर नहीं करता। ठीक, भले इसी बराबर क्यू बाई वी होता है, लेकिन न तो क्यू पर निर्भर करता है न तो वी पर निर्भर करता है। इतनी बातें आप लोग जान रहे हैं। अब पूछूंगा तो नहीं कहना कोई हाँ सर जी नहीं जानते। ठीक, अब यहाँ बात करते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या है हमारे पास, टी बराबर 0 पर कोई मतलब हम बैटरी लगाए हम अभी बैटरी लगाए हैं। ठीक, समय कोई नहीं बीता है, तो क्या आवेश गया होगा क्या, नहीं। तो सिंपल सी बात है, जब टी बराबर 0 है तो क्यू बराबर 0 होगा, और जब कोई आवेश नहीं होगा तो विभवांतर होगा क्या, नो। और धारिता में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, धारिता से आवेश का कोई मतलब नहीं है, धारिता से समय का कोई मतलब नहीं है, धारिता का कोई विभव से कोई मतलब नहीं है। धारिता अपने आप में कभी बदलने वाली नहीं है। कब, जब ये लोग बदल रहे हो। बाकी आप क्षेत्रफल वगैरह बदलोगे, अब प्लेटों नोटों का तो बदलने वाला है, अभी आपको मैंने जैसा बताया, समझ आया। अब चलो, कुछ समय बीत गया, एट टाइम टी, ये जो समय है वो बदल करके कितना हो गया, टी हो गया। जब समय बदला होगा, समय बीता होगा, थोड़ा समय चला होगा, बैटरी खटाखट इसको आवेश दी होगी, तो बताओ Q का मान तो कुछ हो गया होगा। चलो इसको Q मान लेते हैं, ठीक है। Q का मान कितना मान लेते हैं, कैपिटल Q मान लेते हैं। विभव भी इसका कुछ हो गया होगा, इनके भी विभवांतर आया होगा, क्योंकि जब आवेश पैदा होंगे और प्लस और माइनस के बीच क्या पैदा हो जाता है, विभवांतर पैदा हो जाता है। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है। विभवांतर पैदा हो गया। अब बताओ धारिता क्या होगी, धारिता क्या हुई होगी, बढ़ गई होगी, घट गई होगी। जब ये आवेशित हुआ होगा, जब ये आवेशित हुआ होगा तो धारिता क्या हुई होगी, तुम लोग खोपड़िया मारेंगे से ना कट जाएगी सबकी। कैसे बढ़ जाएगी जी, हो ही रहेगी ना। न मैंने प्लेटों का क्षेत्रफल बदला, न मैंने प्लेटों के बीच परावैद्युत का प्रयोग किया, न तो मैंने प्लेटों के बीच की दूरी में कोई, तो धारिता कैसे बदल गई, आवेश देने से धारिता बदल जाएगी। मैंने बताया ना, आवेश पर निर्भर नहीं करती, तो धारिता सी की सी ही रहेगी, धारिता सी की सी ही रहेगी। समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया। ध्यान दो भाई, किसी संधारित्र को आवेशित करने में वायु स्रोत द्वारा किया गया कार्य संचित ऊर्जा के बराबर होता है। यही संचित ऊर्जा हमारी क्या होती है, संधारित्र में पाई जाती है। और ये संचित ऊर्जा किस रूप में होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, समझा। या ऐसे भी लिख सकते हो, या लिख लिया हो क्या, लिख लियो ना जाने तो, मतलब ये भी लिख सकते हो कि किया गया कार्य, किया गया, तुम तो भी आयो कहां लिखोगे, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या जाती है, संचित हो जाती है। समझ में आ रहा है, एक ही चीज है, ठीक है।
चलो यहां देखते हैं, माना टी समय पर, टी समय पर, ध्यान दो, टी समय पर प्लेटों पर आवेश Q, टी समय पर प्लेटों पर आवेश कितना आया है Q, तथा तथा उनके बीच विभवांतर भी हो जाता है। समय बीतने पर दोनों चीजें बदल गई हैं। क्या क्या बदल गई हैं? पहली चीज तो आवेश बदल गया, दूसरी चीज विभवांतर बदल गया। सिंपल सी बात है, जब ये यहां से आवेश गया होगा, जब ये बैटरी इसको आवेश दी होगी, इसका आवेश बढ़ा होगा। जो आवेश जीरो था, समय जब नहीं बीता था, आवेश का मान क्या था? जीरो था। अब क्या हुआ, जब समय बीत गया तो प्लेटों पर आवेश कितना आ गया? क्यू आ गया। जब प्लेटों पर आवेश क्यू आ गया तो विभवांतर भी क्या हुआ होगा? बदल गया होगा। तो विभवांतर भी जीरो से बढ़ करके कितना हो गया? वी हो गया। वही चीज मैं यहाँ छापा हूं। माना टी समय पर प्लेटों पर आवेश कितना है? उसके पहले की कहानी जीरो है, मैं जीरो लिखा नहीं हूं यहाँ पे, ठीक है ना। उसके पहले की कहानी आपको समझते रहना कि जब टी बराबर समय, मतलब ये समय कुछ बीता है तब की बात कर रहा है। तो टी समय पर प्लेटों के पर आवेश क्यों तथा इनके बीच विभवांतर भी। तो बताओ धारिता का मान क्या होगा? C इज इक्वल टू क्यू बाई, ये हमेशा होगा, चाहे तुम क्यू को बढ़ा लो चाहे क्यू को घटा लो, वैल्यू क्या होगी? C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होगी हमारी। समझ में आया? अब यदि चलो भाई, तो समझते हैं यहाँ पे और कि अभी इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक, ये कहानी कब की है? जब हमारा क्या हुआ, समय कुछ बीता है और उनके भी विभवांतर भी आया था। हमने धारिता का क्या लिखा? फार्मूला C इक्वल टू क्यू बाई वी लिखा। अब यहाँ पे क्या है, अब यदि हम धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट पर, ये थोड़ा सा कहानी यहाँ पे समझना पड़ेगा आप लोगों को। हम जानते हैं कि जिस प्लेट पर धन आवेश आता है, जहां पे धनावेश होते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जहां पर ऋणावेश होते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे कुछ उल्टा चल रहा है कहानी। यहाँ पे लिखा है अब यदि धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट पर, कहां से कहां? धन आवेशित प्लेट से। अब आप बताओ, जब आप धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट पर ले जा रहे हो, यानी कम इलेक्ट्रॉन वाले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले की तरफ ले जा रहे हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कम वाले पास जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? आपको कार्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप धनावेशित प्लेट से कहां जा रहे हैं? ऋणावेशित प्लेट पर सूक्ष्म आवेश स्थानांतरित करते हैं। सूक्ष्म आवेश मतलब क्या? बहुत थोड़ा आवेश। तो करते हैं तो थोड़ा और इसमें भी
करते हैं तो अच्छा, जो सूक्ष्म आवेश स्थानांतरित करेंगे, सूक्ष्म माने बहुत ही थोड़ा, तो विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हम मान लो बहुत ही, है ना, धनावेशी प्लेट से ऋणावेशी प्लेट पर सूक्ष्म आवेश स्थानांतरित करते हैं, बहुत ही थोड़ा आवेश में परिवर्तन करते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम बहुत थोड़ा आवेश पर, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे इस धारिता क्यों नहीं बदलती, मैंने आपको समझाया था, जैसे जैसे आप हम लोग क्यों बढ़ाते हैं वैसे वैसे भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। वैल्यू जैसे जैसे घटाओगे बढ़ाओ वैसे ये भी घटेगा और बढ़ेगा। मान लो ऊपर वाला 4 है, नीचे वाला भी 4 है। मान लो ऊपर आपने 8 4 4 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब आप ऊपर 8 कर दिए, वो कितना हो जाएगा, 8 है, फिर कटेगा, फिर वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। माने ये सी का मान वही आने वाला है बार बार। आप जितना इसको बढ़ाओगे उतना ये भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करा है, अब यदि धनावेशी प्लेट से ऋणावेशी प्लेट पर सूक्ष्म आवेश स्थानांतरित करते हैं, अगर हम बहुत थोड़ा आवेश स्थानांतरित करें तो विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर हम इसमें बहुत थोड़ा परिवर्तन करें, जैसे अगर यहाँ पे 4 है, हम लिख दें कि 4.001, ठीक है, तो क्या विभव में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा क्या? नहीं, विभव में परिवर्तन लगभग नगण्य होगा। विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही मैंने यहाँ लिखा हूं। तो विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। इस दौरान कौन हो जी, तो आवाज पूरा आ रहा है। मेरे आँख कान नाक जीभ त्वचा से बहुत सेंसिटिव है, सुनते बहुत तेज है। इधर ध्यान से सुनो, इधर देखो। इस दौरान चलो इधर देखो, क्या लिखने जा रहे थे? बुलाने वाला नहीं है, कोई परिवर्तन है इस दौरान। भूलेंगे कैसे भाई, सब है तो पढ़िए। इस दौरान किया गया कार्य क्या होगा, ध्यान दो। अब धनावेशी प्लेट से ऋणावेशी प्लेट पर सूक्ष्म आवेश स्थानांतरित करोगे तो विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टॉपिक को सिस्टमैटिक समझते चलो। ये करने के लिए भी आता है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, सूत्र प्राप्त कीजिए, है ना। हाँ, तो संचित ऊर्जा पे सवाल भी आते हैं और ये भी आता है। संचित ऊर्जा फेमस चीज है और कल आपका चैप्टर भी समाप्त होने जा रहा है। इस दौरान किया गया कार्य, इस दौरान किया गया कार्य क्या होगा, देखो भाई। अगर सूक्ष्म आवेश स्थानांतरित की हो, कैसा, अगर थोड़ा आवेश ले जाना होगा तो थोड़ा कार्य भी करना पड़ेगा, ज्यादा आवेश ले जाना पड़ेगा तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। यहाँ सूक्ष्म आवेश हम लोग लेके गए हैं, जब सूक्ष्म आवेश लेके जाएंगे तो किया गया कार्य भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म माने डब्ल्यू नहीं बल्कि डीडब्ल्यू। डीडब्ल्यू का मतलब समझते हो सब लोग, डीडब्ल्यू का मतलब बोलो, छोटा कार्य। कहीं भी अगर एक बार जानते रहो डी लगाओ, जैसे मान लो y लिखा है, इसके साथ डी लगा दो, ये वैल्यू डिफरेंशिएशन को बताने लगती है, अवकलित को बताने लगती है, मतलब एक छोटी वैल्यू को बताने लगती है। समझा, किसी के साथ डी लगा दो, जैसे dy dt। जैसे अगर मैं dt की बात करूं, कहीं dt लिखा होगा तो समझ आना कि वहां पे समय जो लगा होगा वो बहुत ही सूक्ष्म लगा होगा। समझ आ रहा ना। तो जहां भी dy dt dw dx है ना, जो भी चीजें लिखी गई हूं वो समझ जाना वहां पे बहुत ही सूक्ष्म वैल्यू को बता रहा है। यहाँ भी क्या होगा, ये किया गया कार्य बहुत कम होगा, क्योंकि हम स्थानांतरित क्या किए हैं, बहुत ही सूक्ष्म आवेश को किए हैं। तो थोड़े आवेश को ले जाने में थोड़ा कार्य करना पड़ेगा, ज्यादा आवेश को ले जाने में ज्यादा कार्य करना पड़ता है, ठीक है ना। और ध्यान दो, किया गया कार्य जो होगा, अब हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है W/Q। ध्यान से समझो, V बराबर क्या होता है, W/, यहां से W की वैल्यू क्या होगी, V × Q के बराबर होगी, ये होगी ना। मैं यहां पे क्या लिखा हूं कि विभव में कोई परिवर्तन
नहीं होता है। अब हम कितना आवेश लेके गए हैं? सूक्ष्म आवेश। सूक्ष्म आवेश लेके गए हैं। यहाँ पे क्या है फॉर्मूला? V इंटू क्यू है। चलो पहले V लिख लो, V लिख लो, इंटू क्या लिख लो? Q। Q को कितना लिखोगे? dq। dq माने सूक्ष्म आवेश, dq माने सूक्ष्म आवेश। ठीक, अब क्या होगा? अब ध्यान दो, यहां थोड़ा समझना है। अगर हम आवेश को लेके जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो कार्य करने का मतलब क्या होना होगा कि दिशा हमारी क्या होगी? विपरीत होगी। दिशा विपरीत होने के कारण यहां वैल्यू क्या लगा देंगे? दोनों क्या लगा देंगे? खैर लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं है, बट मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं, मतलब कि वहां पे निगेटिव आवेश भी होगा, निगेटिव वोल्टेज भी होगा। वोल्टेज के मान में भी ऋणात्मक परिवर्तन होगा और आवेश के मान में भी ऋणात्मक परिवर्तन होगा। क्यों? यहां लिख सकते हो, आवेश का जो स्थानांतरण हुआ है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आवेश का जो स्थानांतरण हुआ है वो ऐसे लिख लो। अच्छा, क्यू जो गया है वो कहां से कहां गया है? उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव। बात समझ? इसके कारण यहाँ पे ये वैल्यू क्या लिखी गई है? निगेटिव माइनस वी और माइनस डी क्यू। अब इन दोनों को अगर देखोगे वास्तव में तो वही आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा। अब v बराबर क्या होता है? यहाँ से v बराबर क्या लिख सकते हो? यहां से अगर v बराबर निकालो तो क्या मिलेगा? cv क्या मिलेगा? q बाई c मिलेगा। तो यहां रख सकते हो आप, dw इज इक्वल टू क्या आएगा? q बाई c इंटू क्या? dq। इतना समझ में आया सबको? बोलो भाई, इतना सबको समझ में आया? अब कहाँ छापोगे? चलो यही देखो। अब क्या करोगे? अब हम लोग क्या कर रहे हैं? संधारित्र को पूरा आवेशित करने में, संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संचित ऊर्जा। और संचित ऊर्जा क्या होती है? किसके बराबर होती है? ऊर्जा के बराबर होती है। यहां देखो, यही किया गया कार्य किसके बराबर होगी? स्थिर ऊर्जा के बराबर हो गया। अब किया गया कार्य हम लोग कहां से कहां तक कर रहे हैं? ये कार्य हम लोग कहां से कहां तक कर रहे हैं? dw इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि ये आवेश हम लोग कहां से कहां लेके आवेशित कर जो कर रहे थे, जीरो से लेकर कहां तक किए हैं आवेशित? क्यू तक। मतलब इसके पहले इसमें आवेश था नहीं, तो लास्ट में हम लोग कितना आवेश कर दिए हैं? क्यू। यानी थोड़ा समय बीता होगा तो आवेश कितना हुआ होगा? क्यू हो गया होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसके पहले कोई आवेश नहीं था, जीरो से लेकर के क्यू तक। समाकलन सब लोग सुने होगी नहीं? जो नए लोग हैं उनको ध्यान देना होगा थोड़ा सा। जीरो टू क्यू, जीरो टू क्यू का मतलब क्या है? कि हम लोग कार्य किए हैं किसके लिए? आवेश को जीरो से कहां तक करने के लिए? क्यू तक। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, यानी उच्च सीमा इसको बोलते हैं, इसको निम्न सीमा हिंदी में। ठीक है ना? तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट। और हम लोग वैल्यू क्या रखेंगे? डीडब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू बाई सी डी क्यू। क्यू बाई सी क्यू बाई सी और क्या है हमारे पास? डी क्यू है। बताओ इतना समझ में आया? ये वही चीज सेम टू सेम लिखा हूं, बस इंटीग्रेशन लगाया हूं, समाकलन लगाया हूं। समाकलन क्यों लगाया? समाकलन क्यों लगाया? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि जीरो आवेश को जीरो से क्यू तक करने में कितना का, चूंकि ये जो डी डब्ल्यू है ये किसके लिए है? बहुत ही सूक्ष्म आवेश के लिए है। तो हम यहाँ पे सूक्ष्म आवेश का स्थानांतरण तो किए नहीं है, हम तो ढेर सारे आवेश का स्थानांतरण किए हैं। ठीक, तो ढेर सारा जब आवेश का स्थानांतरण निकालना होगा तो ढेर सारा कार्य भी तो किए होंगे। तो इसका क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों का समाकलन करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, और डीडब्ल्यू का समाकलन करोगे, जब किसी छोटी वैल्यू का समाकलन किया जाता है तो जानते रहना वहां बड़ी वैल्यू प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? बड़ी वैल्यू प्राप्त होती है उसकी। ठीक, समाकलन किस लिए लगता है? छोटे से बड़ा करने के लिए। यह वैल्यू जो है हमारी डीडब्ल्यू, ये किसके लिए है? ये छोटे से बड़ा करने के लिए है। यहाँ भी जो इंटीग्रेशन लगा है, अब ये वैल्यू जो डीक्यू है यहाँ पे, अब ये डीक्यू हट जाएगा। ठीक है, अब समाकलन कैसे करते हैं इसको ध्यान दो। तो डीडब्ल्यू का समाकलन क्या होगा? डब्ल्यू होगा केवल। अब यह जो कार्य छोटा सा था, अब यह कार्य कैसा हो गया? बड़ा हो गया। अब जब कार्य बड़ा हो गया इसका मतलब ढेर सारा कार्य किया गया होगा, और जब ढेर सारा कार्य किया गया होगा तो आवेश कितना संचित हो गया होगा?
क्यू आवेश संचित होगा। कितना आवेश संचित होगा? क्यू। अब इसका कैसे समाकलन करोगे, ध्यान दो सब लोग। नीचे सी है, क्योंकि धारिता मैं बताया धारिता बदलने वाली नहीं है, धारिता की वैल्यू फिक्स है, और जो वैल्यू फिक्स होती है, जो कांस्टेंट होती है, जो स्थिरांक होती है, उसका कभी समाकलन अवकलन नहीं होता। इसको सब लोग जानते रहो। धारिता ये बदलने वाली, आवेश तो बदलने वाला है ना, पहले 0 था, फिर थोड़ा बढ़ा होगा, 1 हुआ होगा, 2 हुआ होगा, फिर क्यू हुआ होगा। आवेश लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसका मतलब हम आवेश का समाकलन कर सकते हैं, जबकि हम धारिता का समाकलन नहीं कर सकते, बिकॉज दिस योर कांस्टेंट वैल्यू। नाउ यू कैन राइट हियर 1/c as integration of 0 to q q dq q dq। समझ आया? dq का क्या पर्पज है, कौन बताएगा? dq dq क्यों यहां लगा हुआ है? इसका समाकलन करने के लिए, ये मैं पीछे बताया हूं आप लोगों को कि अगर x के साथ dx न लगे तो इसका समाकलन नहीं कर सकते। कभी ऐसे नहीं पढ़ोगे, ऐसे नहीं लिखा मिलेगा। जब भी ये चिन्ह लगा रहेगा, जान जाना वहां ये भी लगा रहेगा। समझा? क्या बताया? क्या बताया कि जब भी समाकलन करना होगा उसकी सूक्ष्म वैल्यू उसके साथ लगी रहेगी, और जैसे समाकलन करोगे ये सूक्ष्म वैल्यू क्या होगी, हट जाएगी। समझा? पक्का हुआ ना? बोलो भाई। वही है कि यहां से बारात जाएंगे सब दूल्हे के साथ, लेकिन वहां पहुंचेंगे तो खाना पीना खा करके क्या करेंगे, लौट आएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको पहुंचा दिए वहां तक, और जब उनका समाकलन हो गया, मतलब वहां शादी ब्याह हो गया, तो अपना खा पी करके लोग क्या किए, बाराती लोग घर चले आते हैं। तो कहानी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए वो केवल गया है वहां पे, लगा है किस लिए, समाकलन करने के लिए। अब बताओ एक्स डीएक्स का समाकलन कौन बताएगा? एक्स डीएक्स का समाकलन क्या होगा? अगर एक्स का समाकलन कोई पूछे तो क्या बताओगे? एक्स का समाकलन ये समाकलन एक्स होगा। भूल गए सब लोग? डीएक्स का समाकलन एक्स होगा। डीएक्स का होगा, मैं एक्स का समाकलन पूछ रहा हूँ। एक्स का समाकलन क्या होगा? अगर एक्स का समाकलन निकालोगे, एक्स की घात यहाँ कितनी है, 1 है। जितनी घात होती है उसमें 1 जोड़ दो, उसमें 1 जोड़ दो, और जितना संख्या ऊपर मिले उतने से क्या कर दो, भाग कर दो। मैथ वाले कम से कम बोलो, जो मैथ वाले हैं, मैथ वाले जानते होंगे। हाँ, अब बायोलॉजी वाले मजा ले रहे होंगे कि देखो मैथ वाले जानते नहीं। हाँ, बायोलॉजी वाले सब जानते हो अपना अपना। हाँ, ये समझ आया? बोलो, चलो बताओ, एक और पूछे हैं, यहाँ बताओ यहीं पे, वाई डी वाई का समाकलन क्या होगा? y²/2 होगा हमारा। अच्छा ये बताओ संतोष, बता रहे ना, वहां बता रहे हो तुम, बता, यहाँ ना कहा पढ़ाए नहीं। x³ का समाकलन क्या होगा? रुझा बोलो नहीं कोई, सूरज है मोकर, ये (2/4) बताए तब तो, लेकिन पूरा कोशिश नहीं कर पाए अच्छे। कितना होगा? नहीं पता कितना होगा। अरे भाई क्या बताया मैंने, जितना यहाँ घात लगा हो, कितना लगा है, जितना घात लगा हो उसमें 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 8 किया हूं, जितना घात लगा हो उसमें 1, और जितना संख्या मिले, जितना यहाँ संख्या मिले उतने से क्या कर दो, भाग कर दो। सिंपल सी बात है यार, 1 घात जुड़ गया और 3 यहाँ 4 आ गया ना, जितना यहाँ आया होगा उतने से क्या कर दो, आंसर हो गया। समझ में आया? समाकलन समझ में आया? तो चलो यहां बताओ, इसीलिए कहते हैं टॉपिक को ध्यान समझो। अभी कोई बहुत बड़ा सवाल है क्या, लेकिन क्या करोगे, जब तक सर जी पूछ नहीं लेंगे 1 by 1 तब तक आप लोग केयर नहीं करोगे क्या बता रहे हैं। केवल बैठे हो, कोचिंग पढ़ रहा हूं,
हाँ जाओगे घर पे, मम्मी ले जाओ नाश्ता, बहुत मेहनत 1-2 घंटा आई है, क्या मेहनत की है वो? सही कर रहा हूँ नहीं? तब तुम लोग नाश्ता देना भी मतलब पाप है उन लोगों को, कम से कम क्या बताया जाने दो। तब वो माँ किस उम्मीद के साथ आपको खिला रही होगी, है ना, कि बेटा मेरा कहाँ से आया है, कोचिंग से, और कल आपके भविष्य का निर्धारण करके बैठी होंगी कि वो बेटा मेरे लिए कुछ करेगा, बेटी मेरे लिए कुछ करेगी। और बेटा क्या कर रहा है? बैठा है केवल, है कि नहीं? दिमाग हर पल, हर क्षण, हर समय लगाओ, एक भी सेकंड मिस करने की कोशिश मत करो, समझा नहीं? और ये मत सोचा करो कि 250 रुपये फीस दे रहे हैं, क्या मेरा बिगड़ जाएगा, समझा ना? फीस की चिंता ना, फीस तो एक केवल औपचारिकता है आप लोगों की, जिंदगी खराब होगी ये समझो। क्यों भाई? भाई 2-4 हजार से क्या किसी का ना बन जाएगा ना बहुत बिगड़ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कैरियर आपका क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए ध्यान दो इसको सब लोग बढ़िया से। क्या बताया जा रहे थे? हाँ यहाँ इसको करो, डी डब्ल्यू का समाकलन हो गया, W इज इक्वल टू समाकलन इस तरफ होने वाला है, 1/c का समाकलन होगा नहीं, बोलो ज्ञानसु क्यों समाकलन नहीं होगा सी का? इसी 12वां का ही चला आया, इसको कहा निकाल फेंक, रुक जाओ, इसको क्यों निकाल बाहर फेंक दिए हैं? शिव सिंह कहा निकाल फेंक दिए इसको बाहर, समाकलन करे बिना, तो इसको कहा बाहर निकाल फेंक दिए? नो, ये धारिता, ये सी बाहर आ गई है, क्यों बाहर आ गई है? क्योंकि जिसका समाकलन नहीं होता उसको कहाँ निकाले जाता है? अंदर उसी को रखेंगे जिसका समाकलन होगा। अब बात आती है कि इसका समाकलन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यह धारिता है और यहाँ धारिता बदलने वाली नहीं है। जब मैं समय बदला तो क्या इसकी धारिता बदल जाएगी? क्यों भाई? मैं आज 4 रोटी खा रहा हूं, कल भी 4 खाऊंगा, फिर परसों भी 4 खाऊंगा, नेक्स्ट डे भी 4 खाऊंगा, मेरी धारिता में कोई वेरिएशन। लेकिन अगर मैं बदल दिया समय के साथ तो मेरी धारिता क्या होगी? बदल जाएगी। लेकिन ये समय के साथ बदलने वाला नहीं है, समझ आया? आवेश देने पर इसकी धारिता बदल नहीं जाएगी, समझ आया? प्रियांशु ध्यान से समझा करो, समझ आ रहा ना? मजा तब आता है जब 4 साल मेहनत कर लोगे और कुछ बन जाओगे, तब जिंदगी का मकसद और जिंदगी का सिस्टम समझ आने लगता है। हाँ यार, वास्तव में पढ़ाई कितनी आवश्यक चीज है। अब देखो ना, पढ़ाई की रुतबा को कोई पा नहीं सकता, कितना भी बड़े आदमी बन जाओ, अगर तुम पढ़ाई करके बड़े बने होगे तो निश्चित रूप से आपकी इज्जत को, है ना, कोई नहीं पा सकता, है कि नहीं? 100 करोड़ का मालिक हो, 100 करोड़ का मालिक हो, और एक डीएम खड़ा हो 1 करोड़ का मालिक हो, अगर डीएम पहुंचेगा तो 100 करोड़ वाला मालिक तो 100% खड़ा ही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और उसकी जो इज्जत, अगर उस समाज में खड़ा है और एक 100 करोड़ वाला खड़ा है, एक डीएम खड़ा है 1 करोड़ वाला, या डीएम खड़ा है 1 करोड़ वाला, तो बताओ दोनों में डिफरेंस क्या होगा? किसको लोग सम्मान देंगे? हाँ, बात जान लो, उसके पास पढ़ाई का पावर है, उसके पास पैसे का पावर है, लेकिन उसके पास किसकी पावर है? पढ़ाई की। अगर पढ़ाई करके कुछ बने रहोगे ना, तो जान लो कि सबसे बड़े राजा हो। इसलिए पढ़ाई करो, 1/c। अगर हम ही ना पढ़े होते, यही भी एग्जाम्पल ले लो, आप लोग इतने सारे लोग बैठे हो यहाँ पे, क्या यहाँ हम भी कहीं बम्बई में क्या कर रहे होते? लिबराना बनाना कर रहे होते? क्यों भाई? नहीं होता, सिंपल सी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कुछ न कुछ, शिक्षा अत्यंत आवश्यक है ना? समझ में आए? हाँ, बहुत भ्रमित मत हो, बहुत डायलॉग मत मारे, खूब सुंदर थे जो बताते हैं उसको गौर करोगे तो 4 साल बाद एकदम सत्यता पे निकल के आएगा। क्यू का समाकलन, क्यू का समाकलन, क्यू स्क्वायर बाई 2, समझा? क्यू स्क्वायर बाई 2, इसमें क्यू घात कितनी है? 1 है, 1 जोड़ दो, 2 घात हो जाएगा, और जितना घात हो उतना नीचे भाग कर दो, तो समाकलन करोगे तो आएगा क्यू स्क्वायर बाई 2। इसको मैं ढक्कन लगाया हूं, क्यों? अच्छा, मैं बताया कि डी क्यू अपने आप क्या होगा? हट जाएगा। ये बनाते गया था संगे घूमने के लिए, और जैसे समाकलन हुआ, जैसे शादी विवाह हुआ, ये क्या हुआ? क्यों भाई? हाँ, इसको जानते रहो। वही चीज है कि जब तक लाइन में लगे थे, रसगुल्ले के रसगुल्ला मिला कि गायब।
कौन क्यू? हाँ, क्यू का स्क्वायर, सॉरी। और यहाँ लिमिट लगा है 0 टू क्यू, 0 टू क्यू। समझ आया? अब लिमिट लगाना आप लोगों को आता ही है। लिमिट का क्या काम है? एक बार ऊपर वाले को रखते हैं, एक बार नीचे वाले को रखते हैं। रखते कैसे हैं? रखते कैसे हैं इसको समझो। जैसे मान लो कि ढक्कन में लगा है x और यहां लिखा है 0 से लेकर के 5 तक, ठीक है। अब आप क्या करोगे, x की जगह एक बार 5 रखो, ठीक है, और फिर माइनस लगाओ, फिर x की जगह एक बार 0 रखो। ठीक समझो, x की जगह रखना है, किसको रखना है? इसको रखना है। इसको ले आओ यहीं पटक दो। पहली बार 5 हो गया, फिर अपर लिमिट हो गया, माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, फिर क्या रखोगे? x की 0 रखोगे, वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ऐसे यहां रखना है, ऐसे यहां रखना है, सेम टू सेम। तो W इज इक्वल टू क्या होगा? 1/c, 1/c। एक बार Q की जगह Q रखो, कितना बढ़िया है, कोई बदलने वाली बात नहीं है। Q की जगह Q रखोगे, Q ही रहेगा ना, तो Q स्क्वायर बाई 2 होगा हमारा। 2 तो रहबे करेगा, वहां में नहीं लगाया था तो उससे कोई मतलब नहीं, 2 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब फिर अपर लिमिट हो गया ना, माइनस क्या रखोगे? लोअर लिमिट। अब Q की जगह कितना रखोगे? Q की जगह कितना रखोगे? 0 रखोगे, तो 0 का स्क्वायर करो, 0 ही आएगा। फिर 0/2 करो, 0 ही आएगा। समझा ना? किसी भी संख्या से भाग करोगे तो वैल्यू क्या होगी? वो 0 होगी। ये हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। बचा का केवल Q स्क्वायर बाई 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 Q स्क्वायर बाई C लिख सकते हैं। सही कि नहीं? 1/2 Q स्क्वायर बाई C। ठीक है, लिखा गया। अब ध्यान दो, यही किया गया कार्य किसके बराबर होगा? स्थिर ऊर्जा के बराबर होगा, और वही स्थिर ऊर्जा क्या कहलाएगी? संचित ऊर्जा कहलाएगी। इसी को किया गया कार्य यहां मन कर ऐसे लिख लो। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा के क्या होती है? बराबर होती है। किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा के, इसका मैंने ढेर सारे एग्जांपल आप लोगों को बताया था। समझ में? जितना ज्यादा काम करोगे उतनी ज्यादा स्थिर ऊर्जा संचित होगी। समझा? ये कैसे कर सकते हो आप? किसी स्प्रिंग को खींचो, किसी स्प्रिंग को खींचो तो क्या देखने को मिलता है? आपको कार्य करना पड़ता है। जब आप कार्य करोगे, जितना ज्यादा कार्य करोगे उतना ज्यादा स्प्रिंग खींचेगी, ठीक। और जितना ज्यादा स्प्रिंग खींचेगी उतना तेजी से अगर उसको छोड़ोगे तो वह उसी संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल करके क्या करेगी? अपने आप को उसी पोजीशन में फिर आने की कोशिश करेगी। बात समझ आया? तो संचित ऊर्जा किस पर, मतलब इसकी ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? किए गए कार्य पे। ठीक है, तो W इज इक्वल टू U, तो W जगह क्या लिख सकते हो? U लिख सकते हो। U बराबर क्या आ गया? 1/2 Q स्क्वायर बाई C। ये फार्मूला हो गया हमारा इसी ऊर्जा का। हो गया। अभी आप लोग पढ़े हो Q बराबर CV कि नहीं पढ़े हो? या C बराबर Q बाई होता है नहीं? हाँ देखो, C बराबर Q बाई, Q बराबर क्या मिलेगा? यहाँ से CV मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर यहाँ मैं Q बराबर CV रख दूं, Q बराबर CV, चूंकि Q बराबर क्या होता है? CV होता है। यहाँ पे Q की जगह CV रख दो। चलो रखते हैं, तो U की वैल्यू दिख रहा है यहाँ सबको? पीछे वाले दिख रहा है? कैसे ऐसे करके पकड़ा दे रहे हो, पूरा दिख रहा है सबको? इधर तो करके झाँक लो, ठीक है ना? क्या हो गया? मान लो मैं यही कोहिनूर का हीरा रखा होता तो क्या करते आप लोग? झाँक लेते ना? झाँक लेते, झाँक लेते। जब देखना होगा, जब लक्ष्य हमारा देखने का होगा तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना? चलो देखो ध्यान, Q बराबर CV रखो, तो CV रखोगे तो यहाँ C का स्क्वायर V का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो C स्क्वायर V स्क्वायर होगा। अपान क्या है? 2C। समझ आ रहा है? C से C, एक C से C, एक C कट जाएगा ना, एक C से एक C, क्या बचा? देखो कितना प्यारा फॉर्मूला है, 1/2 CV स्क्वायर। पता है इस पे गिनती ने कितनी बार यूपी बोर्ड सवाल बना चुका है इस फार्मूले पे। U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। क्या बताया? इतनी बार सवाल पूछा है इस पे, इतनी बार पूछा है कि पूछो ही नहीं। और ये भी कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान, क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान कितना होता है? U बराबर 1/2 CV स्क्वायर के बराबर होता है।
ठीक, तो चाहे सिद्ध करने के लिए आए चाहे इसमें न्यूमेरिकल आए, वैल्यू आप, अच्छा इसी ऊर्जा का मात्रा क्या होगा, जूल। अगर आप ऊर्जा निकालोगे तो वैल्यू क्या रखोगे, जूल में रखोगे। और भी रख सकते हैं, यहां देखो V बराबर क्या होता है, Q अपान C होता है। अगर मैं यहां से C निकालो, अबे तो बड़ी मनाई है तुम्हें, तुम्हें पे सबसे आगे है। इधर देखो, यहां से अगर C निकालोगे तो Q अपान क्या होगा, V। C निकालो, यहाँ V को भेजो यहाँ, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई V। यहाँ पे एक काम करो, C बराबर Q बाई V रखो, C बराबर Q बाई, वहां रखते हैं। देखते जाओ सब वन बाई वन, सिस्टमैटिक जितने फार्मूले बन रहे हैं। अब कोई ये नहीं कहेगा क्योंकि हमको नहीं आता ये वाला, समझ रहे हो। क्या रखोगे, एक बार तो Q बराबर CV रखे हैं, एक बार C बराबर रख दो यहाँ पे, है ना, क्योंकि C बराबर क्या, Q बाई, सोचो एक फार्मूला लेकर के मैं क्या क्या कर रहा हूं, C बराबर Q बाई B होता है। यही से मैंने क्या निकाला, Q निकाला, फिर यही से मैं क्या निकाल रहा हूं, C निकाल रहा हूं, और V निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, C। C इज इक्वल टू Q बाई V। इसको रखो यहीं पे, रखे, देखो ध्यान से, U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपान C की जगह Q बाई V रख दो। बोलो सही है। अब कितना बचेगा कौन बताएगा ये, हाँ, क्यू काट दें, कम करना है, हाँ क्या करें, हाँ क्यों कटेगा नहीं, कटेगा, मैं थोड़ा कितने लोग हैं, क्यों कटेगा नहीं कटेगा, सोचो, नहीं कटेगा, अगर कटेगा तो सब में बटेगा, हाँ क्या होगा, यहाँ देखो, जब कभी सस्पेंस पैदा हो कि कटेगा कि नहीं कटेगा, यहाँ बड़का बटे देख रहे हो, बड़का बटे देख रहे हो, तो बड़का को बड़ा कौन कौन है, Q स्क्वायर अपान 1 है, जहां न हो वहां अपान 1 मान लिया करो, और बड़का बटे के क्या लगाओ, गुणा लगाओ, और नीचे वाले को क्या करो, उलट दो, ऊपर मत कर दो, उलट दो। अब तो समझ ना कर रहा है, Q से Q क्या बचा, Q इंटू V बचा हमारा, समझा। तो वैल्यू क्या आई, एक Q से एक Q काटो, V को भेजो ऊपर, इससे ऊर्जा आ गई 1/2 Q इंटू V। क्या फार्मूला हो गया, एक दो। अब ध्यान दो, सबसे ज्यादा इस पे सवाल आता है, धारिता का मान दिया रहेगा, विभवांतर का मान दिया रहेगा, और आपको पूछेगा बताओ संचित ऊर्जा कितनी होगी। दूसरा Q का मान दिया रहे, जब V का मान दिया रहेगा तो फार्मूला अप्लाई करो। एक बात कॉमन समझो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे V है, यहाँ पे कौन है, Q है। अगर V का मान दिया रहेगा तो ये फार्मूला अप्लाई करोगे, Q का मान दिया रहेगा तो ये फार्मूला अप्लाई करोगे, और यहाँ पे V और Q का मान दिया रहा, C ना दिया हो, यहाँ पे C दोनों में है ना, यहाँ C दोनों में है, जबकि इसमें C, अगर C का मान दिया हो तो चेक करो कि V दिया है कि Q दिया है, अगर V दिया दिया रखोगे, Q दिया दिया रखोगे, और यहाँ अगर C ना दिया हो तो Q इंटू V रखोगे, इससे ऊर्जा हमारी आ जाएगी। कौन कौन फार्मूला आया, अब वहां छोड़ो, यहां बताओ पहला फार्मूला क्या आया, पहला फार्मूला यही आया है, ये आया है, आया नहीं आया है, वहां कम झांको, जब झांकने करे नहीं, 1/2 क्या होगा, दूसरा फार्मूला हो गया, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, हाफ इंटू, मतलब Q स्क्वायर बाई C, दूसरा CB स्क्वायर, तीसरा Q, ये जुबान पे होने चाहिए, Q स्क्वायर बाई C, CB का स्क्वायर, उसके बाद क्या है हमारा Q इंटू V। ये तीनों हमारे किसके फार्मूले हैं, संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा के फार्मूले हैं, इसके लिए किसी संधारित्र में। समझ में आ गया सबको, बोलो भाई, यही मैं छाप दे रहा हूं ढक्कन, क्या क्या आया, 1/2 Q स्क्वायर बाई C पहला, दूसरा आया कौन सा,
1/2 CB स्क्वायर। तीसरा क्या आया? 1/2 QB। सही है, पक्का हो गया। इधर देखो खुशबू, इधर हमारी तरफ बोलो तीनों फार्मूले, तीनों बोल दो। वहां का झांकने लगी है। तुम उसका काय सुन रहे हो जी? अपना बताओ कि उसको सुन रहे हो? उड़ा दिए सब लोग, मतलब शुरू नहीं किए ज्ञान तो हो गया। 1/2 की स्क्वायर बाई सी। दूसरा क्या 1/2, इसको तो सोचना ही नहीं है, CB स्क्वायर समझ लो कि घर का नमक समझो इसको, समझ रहा ना? इसको दिमाग में सेट रखो, 1/2 CB स्क्वायर होता है। अब एक में क्या लगाओ, सी लगाओ, एक में सी नहीं लगाओ, बस ये याद करना है आपको। तो 1/2 तो तीनों में है, यहाँ क्यू स्क्वायर बाई सी है, यहाँ क्या है, क्यू इंटू वी है। अब उसमें क्या सोचना है? सुमित बताओ तीनों, इधर देखो। 1/2 क्या?